तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। एक ऐसी वीडियो जो कि इतने टाइम से मैं बनाने के लिए वेट कर रहा था और आप लोग ऑब्वियसली देखने के लिए वेट कर रहे थे। इट इज आवर रॉयल रंबल 2023 रिव्यू। और आई डोंट नो कि आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, क्या आपके कमेंट्स रहेंगे इस वीडियो के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, हाई एक्सपेक्टेशंस थी कि शॉक्स, सरप्राइजेस, रिटर्न्स ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं WWE ने आज अंडर डिलीवर करा है। लेकिन एक चीज जिस पे अंडर डिलीवर उन्होंने नहीं करा वो था मेन इवेंट, वो था स्टोरी लाइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इन प्रोफेशनल रेसलिंग, द ब्लड लाइन अगेंस्ट सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस। जी हाँ, उसके बारे में हम बात करेंगे जो भी मेन इवेंट में हुआ डेफिनेटली जब उस मैच पे हम आएंगे। लेकिन रॉयल रंबल मैचेस दोनों काफी लोग बोलेंगे कि क्या हमें देखने को मिला, क्यों आखिर रॉक नहीं आए, आई डोंट नो रॉक क्यों नहीं आए। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स भी रहेंगे जिनमें हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। बट दिस इज गोइंग टू बी आवर रॉयल रंबल रिव्यू। बहुत सारी बातें करने के लिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें और उस लाइक बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। रोमन रेंस इज स्टिल द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। कोडी रोड्स एंड रिया रिप्ली जो है वो रॉयल रंबल विनर्स बने हैं, जो कि दोनों प्रिडिक्टेबल थी, लेकिन वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेंस रॉयल रंबल मैच से। मैं ज्यादा टाइम यहाँ पे आज वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इतना कुछ है बोलने के लिए गाइस। तो पैट मैकफी फर्स्ट रिटर्न देखने को मिला और वो कमेंट्री पे आज आए थे एज अ स्पेशल गेस्ट इतने टाइम बाद, और मुझे लग रहा था कि शायद वो रॉयल रंबल एंटर करेंगे, लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिला। इस रॉयल रंबल को स्टार्ट करते हैं शेमस और गुंथर, दो लॉन्ग टर्म राइवल्स जिनका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था एज अ गुड रेसलिंग मैच यहाँ पे स्टार्ट करने का। एलमोडोम पूरी फुल थी, आई थिंक 51,000 के आसपास जो है वो अटेंडेंस अनाउंस करी गई थी। तो कुछ नोट्स जो मैंने यहाँ पे बना रखे हैं इस पे पॉइंट बाय पॉइंट हम चलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सारी एक एक मोमेंट हम रिव्यू नहीं कर सकते हैं। तो कोफी किंगस्टन आई थिंक एक मूव करने वाले थे जहां पे उनको बाहर चेयर पे कूदना था, लेकिन मुझे ऐसा देख के लगा कि शायद उनकी वो लैंडिंग खराब हो गई, वो नीचे तो गिरे, शायद उनको इंजरी भी हो गई। तो उस पर अपडेट हमको डेफिनेटली पता लग जाएगी, लेकिन ऐसा मुझे वो देख के लगा। ब्रॉक लेसनर फाइनली एंटर करते हैं जब रिंग काफी भर जाती है। ऑब्वियसली उनको आके डिस्ट्रक्शन करनी थी, लेकिन सिर्फ 3 मिनट ब्रॉक लेसनर टिके आज रॉयल रंबल में, क्योंकि उनके अगली ही एंट्री पे आ जाते हैं बॉबी लैशली, जिन्होंने एक शॉकिंग तरीके से ब्रॉक को एलिमिनेट कर दिया। और लेसनर का गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलना था, उन्होंने अनाउंसर्स डेस्क को डिस्ट्रॉय करा और बैरन कॉर्बिन जो कि अपनी एंट्री कर रहे थे उसके बाद उनको भी F5 मार दी रिंग साइड पे। तो क्लियरली देखने को मिला कि बॉबी लैशली, ब्रॉक लेसनर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे आगे फ्यूड बनाई जाएगी फॉर रेसलमेनिया, उसके सीड्स WWE ने प्लांट कर दिए हैं। लेकिन इसके बाद हम बात करें, सेथ रॉलिंस एलिमिनेट करते हैं बैरन कॉर्बिन को भी और बॉबी लैशली को भी वो बाहर निकाल देते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और एक वियर्ड चीज आज रॉयल रंबल में हुई, वो थी नंबर 17 के साथ, जहां पे रे मिस्टीरियो आने वाले थे और कभी कोई एंटर हुआ ही नहीं। तो लोग सोच रहे थे कि भाई आखिर कौन आएगा, कोई सरप्राइज हो सकता है, मे बी उनकी जगह कोई ले सकता है, क्योंकि उनकी नेक्स्ट एंट्री थी डोमिनिक, जो रे मिस्टीरियो का मास्क पहन के आते हैं। तो मे बी स्टोरी लाइन में दिखाया जाए कि डोमिनिक ने रे को बैक स्टेज अटैक करके उनका मास्क छीन लिया, लेकिन टिल द एंड इस 17 की कोई रिप्लेसमेंट थी ही नहीं। एंड एक 29 मैन रॉयल रंबल आज हमें देखने को मिली है। तो आई डोंट नो WWE इसके पीछे क्या रीजन देगी, लेकिन एक वेस्टेड स्पॉट जरूर रहा जहां पे किसी ढंग के बंदे को डाला जा सकता था, मे भी कोई सरप्राइज रिटर्न करा जा सकता था। सरप्राइजेस की मैं बात करूं, बहुत कम सरप्राइजेस थे इस रॉयल रंबल में, जिनमें से एक थे बुकर टी, वो बाहर आते हैं और गुंथर उनको एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये तो भाई अपने घर के ही बंदे को उन्होंने एज अ सरप्राइज बुला लिया, क्योंकि बुकर टी प्री शो पे मेंशन कर रहे थे कि मैं तो कोई मैच का पार्ट हूं नहीं, लेकिन वो थे। अगला रिटर्न जो देखने को मिला वो था नंबर 24 पे द रेटेड आर सुपरस्टार एज, जो कि उस टाइम पे बाहर आते हैं जब सारी जजमेंट डे रिंग के अंदर थी। फिन बैलर, डेमियन प्रिस्ट, डोमिनिक मिस्टीरियो, वो फिन और डेमियन को एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन जब डोमिनिक को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो वहां जजमेंट डे वापस आके एज को ही एलिमिनेट कर देती है। तो एज काफी खुंदक में थे और जब वो एग्जिट कर रहे होते हैं पीछे से रिया रिप्ली भी उनको आके अटैक करती हैं। लेकिन देखने को मिलता है कि बेथ फिनिक्स भी यहाँ पे आई और एक बहुत कमाल का स्पीयर मारा भाई उन्होंने रिया रिप्ली को। तो इस तरीके से एज का भी रिटर्न हुआ, लेकिन काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगा कि और ज्यादा अच्छा दिखा सकते थे वो एज को भी। यहाँ पे उनका काफी बार रिटर्न हो चुका है अपने एक्चुअल रिटर्न के बाद ऑलरेडी, और जजमेंट डे के साथ ये जो स्टोरी लाइन है एक्चुअली अभी तक खत्म हुई नहीं है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि ये कैसे आगे चलती है। ब्रॉन स्ट्रोमैन और ओमॉस का हमें शोडाउन देखने को मिला, जहां ब्रॉन ने निकाल दिया गाइस यहाँ पे ओमॉस को बाहर, और गुंथर जिनकी कमाल की परफॉर्मेंस थी, बेस्ट परफॉर्मेंस इन रॉयल रंबल टुडे, उन्होंने दोनों अपने राइवल शेमस और ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट कर दिया एक ही टाइम पे। तो शेमस ने 52 मिनट स्पेंड करे और ड्रू मैकिंटायर इस रॉयल रंबल में 39 मिनट्स के लिए थे, जो कि कमेंट्री पर हमको बताया गया। अगला जो सरप्राइज था गाइस वो देखने को मिला हमें लोगन पॉल की तरफ से, जो कि आए नंबर 29 पे, और फाइनली नंबर 30 पे द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, जो कि ऑलरेडी अनाउंस था, बहुत प्रिडिक्टेबल था
ही केम हेयर और फाइनली उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को बाहर निकाला। लोगन पॉल की वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स हमें देखने को मिली, एक साइड से रिंग के वो और दूसरी साइड से रिकोशे एक स्प्रिंग बोर्ड मूव लगाते हैं पर दोनों हवा में ही क्लैश हो जाते हैं। तो ये कमाल की चीज थी और लोगन पॉल रिंग के बाहर चले जाते हैं, सबको लगता है वो एलिमिनेट हो गए पर ऐसा था नहीं। तो जो फाइनल 5 थे गाइज वो थे कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, गुंथर, ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल। यहाँ पे कोडी पहले थ्योरी को बाहर निकालते हैं लेकिन आउट ऑफ नोवेयर सेथ रॉलिंस को आगे लोगन पॉल बाहर कर देते हैं। सेथ उस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए क्योंकि उनको पता नहीं था कि लोगन इज स्टिल इन द मैच। उसके बाद कोडी ने एलिमिनेट करा लोगन पॉल को और फाइनल 2 बचते हैं कोडी रोड्स एंड गुंथर, जिनके बीच में वन ऑफ द बेस्ट क्लैशेस आज हमें देखने को मिली है। मजा आ गया भाई जिस तरीके से गुंथर की परफॉर्मेंस थी, जो बीट डाउन उन्होंने कोडी रोड्स पे करा है। एंडिंग में 2 बार इतना क्लोज आ गया था कि लगा भाई कोडी ऑलमोस्ट बाहर हो गए हैं, बट समहाउ सम वे कोडी रोड्स वन और उनकी वो टॉन पैक पे इतना डिस्ट्रक्शन किया गुंथर ने आज चॉप मार मार के। एक पॉइंट पे डर भी लग रहा था कि कहीं कोडी वापस इंजर्ड ना हो जाए भाई किसी तरीके से। तो अमेजिंग 10 आउट ऑफ 10 बाय गुंथर, वो डेफिनेटली यहाँ से एक स्टार बन के निकले इस रॉयल रंबल से। और अगर अब हम बात करें कि क्या गुंथर जैसा बंदा कभी लेसनर जैसे रेसलर से लड़ सकता है, आंसर इज एब्सोल्युटली यस। बट कोडी रोड्स इज द विनर ऑफ मेंस रॉयल रंबल 2023 और वो चैलेंज करेंगे रोमन रेंस को एट रेसलमेनिया। ऑब्वियसली गाइस हम रोमन रेंस की अभी बात करने वाले हैं। नेक्स्ट मैच की तरफ मैं आता हूं, ब्रे वायत वर्सेस एलए नाइट, जो कि एक पिच ब्लैक मैच था और बहुत कूल तरीके से WWE ने यहाँ पे सब कुछ प्रेजेंट करा। लाइट्स ऑफ हुई लेकिन ब्रे वायत का पूरा मेकअप एक नियॉन मेकअप था और एलए नाइट की जो उनका गियर था वो भी नियॉन था। सारी चीजें आसपास नियॉन थी जो कि ग्लो कर सकती हैं, रोप्स भी, तो दिखने में काफी अच्छा लग रहा था। बट एज अ मैच दिस वाज नॉट दैट गुड एट ऑल, क्योंकि काफी इजीली इधर उधर लड़ने के बाद एक अनाउंसर टेबल टूटती है जिससे फिर हमें और बहुत सारा ग्लो देखने को मिला। लेकिन ब्रे वायत एक सिस्टर एबिगेल लगाते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद वो अपना एक नया रेड कलर का मास्क लेके आते हैं जो कि मे बी एक उनका और नया कैरेक्टर है, और ब्रॉल करते करते वो इस पायरो एरिया में चले जाते हैं एलए नाइट के पास और वहां पे आते हैं अंकल हाउडी जो कि ऊपर से जंप करते हैं ऑन एलए नाइट और बहुत सारा पायरो यहाँ पे बचता है, आग चलती है और उसके बाद ये सारे फायरफ्लाई फनल्स के कैरेक्टर्स भी हमको देखने को मिलते हैं। आई डोंट नो इस पूरी सिचुएशन का क्या आंसर है, उसके लिए हमें रुकना पड़ेगा स्मैकडाउन तक। लेकिन अंकल हाउडी की आइडेंटिटी आज भी रिवील नहीं हुई है कि वो एक्चुअली में है कौन, और इसके बारे में ब्रे वायत ने बोला था कि शायद हमको पता लगे, पर ऐसा हुआ नहीं। तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी गाइस कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हुए और जो मैच था वो एक एवरेज मैच था, उसके बारे में बहुत मेरे पास कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट मैच की मैं बात करूं तो उसके भी सिमिलर थॉट्स हैं, बियांका अगेंस्ट अलेक्सा फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। क्लियरली यहाँ पे मुझे लग रहा था कि भाई टाइटल रिटेन होगा, पर तब भी प्रेडिक्शंस में मैंने अलेक्सा ब्लिस बोला क्योंकि आई वांट टू सी अ चेंज इन द डिवीजन। लेकिन यहाँ पे बियांका इजीली जीत गई भाई, एक पॉइंट पे भी ऐसा नहीं लगा कि अलेक्सा जीतने वाली हैं। और मैच के बाद अंकल हाउडी का एक प्रोमो एयर होता है जिसको अलेक्सा ब्लिस देखती हैं एंड दैट इज इट। तो अलेक्सा का क्या कनेक्शन है अंकल हाउडी से, अभी भी हम वहीं पे अटके हुए हैं सारी स्टोरी लाइन में जो हम रॉयल रंबल से पहले मंडे नाइट रॉ पे थे। तो आई डोंट नो WWE का क्या इंटेंशन था वो दिखाने का, और कुछ प्रोग्रेस उन्होंने आज करा नहीं है रॉयल रंबल के अंदर, तो इससे भी कहीं ना कहीं गाइस डेफिनेटली लोग जो है वो डिसअपॉइंट हुए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं विमेंस रॉयल रंबल मैच की, द 30 विमेन। टू बी ऑनेस्ट गाइस, एंडिंग के 5 या 10 मिनट छोड़ के दिस रॉयल रंबल वॉज कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ खास इसमें यहाँ पे जो थे वो रिटर्न्स नहीं थे, इतने सारे बॉचेस थे कि अगर मैं गिनने बैठूंगा तो पार्टिसिपेंट से ज्यादा बॉच थे आई थिंक। लेकिन तब भी रिया रिप्ली स्टार्टेड एट नंबर 1, नटालिया एक सरप्राइज थी नंबर 11 पे, जोई स्टार्क नंबर 13 फ्रॉम NXT, बेकी लिंच आई 15 पे। लेकिन जो मेजर रिटर्न था वो था आस्का का एज अ हील काइंड ऑफ हमको उनको देखने को मिला, बट वो क्लियर नहीं है वो अभी हील है या फिर फेस है। बट नंबर 17 पे वो आई, डू ड्रॉप का रिटर्न हुआ, पाइपर निविन बन के वो आई नंबर 18 पे, एंड एन चेल्सी ग्रीन एट नंबर 20। बेली जो है यहाँ पे एलिमिनेट करती है बेकी को, और पूरे समय यहाँ पे डैमेज कंट्रोल की ब्रॉल चल रही थी बेकी के साथ, तो एंड में बेकी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो बाहर हो गई। लेकिन बेली को भी बाहर कर देती हैं लिव मॉर्गन। मिशेल मैकूल रिंग साइड पे बैठी हुई थी अपनी फैमिली के साथ, वो नंबर 25 पे एज अ सरप्राइज आती हैं। और जो फाइनल सरप्राइज था नंबर 30 पे गाइज, दैट वाज नाया जैक्स। और वो देखते ही मुझे ऐसा लगा कि ये रॉयल रंबल भाई बर्बाद होने के लिए बनी है, क्योंकि नाया जैक्स अगर नंबर 30 पे आके एक सरप्राइज की तरह हमें ट्रीट दे रही हैं तो भाई आई डोंट नो कि इस मैच में और क्या अच्छा है। एक चीज अच्छी थी कि उनको रिप टाइट पड़ी रिया रिप्ली से और सबने मिलकर उनको बाहर निकाल दिया, वो जीती नहीं। और जो लास्ट 3 बचे होते आस्का, रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन। आस्का पहले बाहर हो जाती हैं और लास्ट में बहुत कूल मोमेंट देखने को मिली कि आस्का गलती से एप्रन पे मिस्ड कर देती हैं लिव मॉर्गन को, उनको रिया रिप्ली बाहर निकाल देती हैं। लेकिन ऑलमोस्ट जब ऐसा लगा कि लिव ने रिया को बाहर निकाल दिया है, रिया के पैर टच होने वाले थे,
ऊपर अपने आप को लिफ्ट करती हैं और अपने पैरों से पकड़ के बाहर फेंक देती हैं लिव मॉर्गन को। तो एंडिंग के जो तीनों के बीच में मोमेंट्स देखने को मिले, दोज वर रियली कूल। लेकिन गाइस हमें यहाँ पे जो रॉयल रंबल की विनर है वो रिया रिप्ली देखने को मिली है, जिसका मतलब ये भी है कि रेसलमेनिया में वो अभी या तो चैलेंज करेंगी शार्लेट को या फिर चैलेंज कर सकती हैं वो बियांका बेलेयर को। प्रोबेबली शी शुड चैलेंज बियांका, ताकि वो मंडे नाइट रॉ का जो चेंज हमको चाहिए वो फाइनली देखने को मिल जाए। लेकिन जो मेन इवेंट था, यूनिवर्सल अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, WWE चैंपियनशिप, ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस अगेंस्ट केविन ओवेंस। और प्री शो पे एक सेगमेंट देखने को मिली थी जहां पे रोमन ने बोला था सैमी को कि आज रिंग साइड सिर्फ तुम रहोगे, कोई ओसोस नहीं, कोई सोलो नहीं, अगर मेरी कोई हेल्प करेगा आज सैमी तो वो सिर्फ तुम हो। तो ये मैच काफी अच्छा चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब इसने पेस पिक किया, हमें देखने को मिला कि केविन ओवेंस ने एक स्पीयर से किक आउट करा, रोमन रेंस ने कुछ क्लोज किक आउट्स करे। लेकिन एक पॉइंट आता है जहां पे रेफरी नीचे गिर जाता है और रोमन रेंस यहां पे लो ब्लो मार देते हैं केविन ओवेंस को और सैमी ज़ेन को बोलते हैं कि मुझे एक चेयर दो। तो सैमी कहते हैं कि भाई रोमन तुमने बोला था मुझे कुछ नहीं करना है, बस रिंग साइड पे खड़े होना है। रोमन कहते हैं अब गुस्से में कि मैंने तुम्हें बोला है मुझे चेयर ला के दो। सैमी इसको डिले कर देते हैं पूरी चीज को और जब तक रोमन के पास चेयर आती है पीछे से ओवेंस एक स्टनर हिट करते हैं, बट समहाउ रोमन रेंस किक्स आउट। तो रोमन को गुस्सा आना शुरू होता है, एक और स्पीयर लगाते हैं वो केविन ओवेंस पे, बट स्टिल केविन ओवेंस किक्ड आउट। उसके बाद सैमी रिंग साइड पे जाते हैं ओवेंस के पास, कहते हैं भाई तुम नीचे गिरे रहो, क्या तुम्हें दिक्कत है। रोमन भागते हुए आते हैं एक और स्पीयर थ्रू द बैरिकेड। तो इस पॉइंट पे ये तो क्लियर था कि कोई चांस नहीं है कि केविन यहाँ पे इस मैच को जीते, लेकिन सैमी ज़ेन की क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो रोमन रेंस वॉन द मैच एट द एंड गाइस। उन्होंने एक और स्पीयर लगाया, दिस वाज इट, और कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ पे। लेकिन रोमन रेंस बिल्कुल भी डन नहीं थे। मैच के बाद सारी ब्लड लाइन अरेंज होती है रिंग के अंदर और वो ट्रिब्यूट देने वाले थे, फाइनली एक्सेप्ट करने वाले थे सैमी ज़ेन को इन द ब्लड लाइन, उनको वो रेड कलर का हार पहना के। लेकिन यहाँ पे रोमन रेंस रोकते हैं यहाँ पे जे उसो को और कहते हैं कि रुक जाओ, अभी काम पूरा हुआ नहीं है। वो केविन ओवेंस पे अपना अटैक कंटिन्यू रखते हैं और मेक श्योर करते हैं रोमन रेंस की सैमी ज़ेन अपनी आंखों से देखें कि कैसे यहाँ पे अटैक किया जा रहा है ऑन केविन ओवेंस। उसके बाद वो 2 हैंडकफ्स निकालते हैं और केविन ओवेंस को रोप से बांध के अटैक करते हैं। और फाइनली गाइस हमें देखने को मिलता है कि रोमन रेंस के हाथ में स्टील चेयर है और वो अटैक करने वाले हैं केविन ओवेंस को, जो कि ऑलरेडी डेड है ऑन द मैट। और सैमी बीच में आके कहते हैं कि रोमन तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी केविन के अगेंस्ट एक पॉइंट प्रूव कर चुके हो, यू आर द ट्राइबल चीफ एंड केविन ओवेंस इज बीनीथ यू। तो रोमन रेंस कहते हैं ठीक है भाई, मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन अगर मैं ये काम नहीं कर सकता तो तुम ये काम करोगे। वो चेयर देते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है सैमी ज़ेन को, लेकिन एट द एंड इट टर्न्ड, इट हैपेंड। और ये बोलते हुए भी गूज़बम्स आ रहे हैं कि सैमी ज़ेन ने एक स्टील चेयर का शॉट मारा ऑन रोमन रेंस एंड ही ऑफिशियली टर्न्ड ऑन द ब्लड लाइन। और सिंपली उन्होंने अपने आप को गिव अप कर दिया और कहा अब जो करना है मेरे साथ कर लो, दैट इज माई डिसीजन। डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे तरीके से यहाँ पे, बहुत बुरे तरीके से सैमी ज़ेन को, इनफैक्ट चेयर ही चेयर बजाई भाई रोमन ने उनके ऊपर। लेकिन जो एक और गाइस एंड में ट्विस्ट था वो ये कि सबने ब्लड लाइन में अटैक जरूर करा सैमी पे, लेकिन जे उसो वहां से निकल के चले जाते हैं और रोमन रेंस को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया है। तो ब्लड लाइन के फर्स्ट क्रैक्स आज शो होने लगे हैं। सैमी ज़ेन इज कंप्लीटली आउट और उन्होंने अपनी जो है वो साइड ले लिया विद केविन ओवेंस। जे उसो के दिमाग में क्या चल रहा है वी हैव नो आइडिया, मे बी उनको भी अभी पता लग गया है कि रोमन रेंस जिस तरीके से ईविल बन गए हैं कि किसी भी तरीके से उनको अपनी चीज जो है वो प्रूव करनी है, ही इज ऑल्सो आउट। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद यहाँ पे जो है रॉक आएंगे, लेकिन एंडिंग में देखने को मिलता है कि वही फूल जिससे रोमन रेंस जिसको गले में पहनाने वाले थे सैमी ज़ेन को, उनकी डेड बॉडी समझ के उसके ऊपर एक एक फूल तोड़ के फेंकते हैं। एंड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंडिंग। और अगर आप लोग सिर्फ इस पे टिके हुए थे कि रॉक आने वाले हैं तो आप लोग डिसअपॉइंट हुए हैं, बट डिस्पाइट दैट दिस इज वन फिनोमिनल एंडिंग फ्रॉम WWE। ओवरऑल मैं कंप्लीट करता हूं अपना रिव्यू यहाँ पे कि भाई एक डिसअपॉइंटिंग रॉयल रंबल मैचेस थे दोनों, और बेटर सरप्राइज डेफिनेटली करे जा सकते थे, बट जो रिजल्ट्स हैं उससे मुझे कोई इशू नहीं है। जिसका मतलब ये है कि जो रोड सेट करी जा रही है रेसलमेनिया के लिए, अब जो स्टोरी लाइंस आगे प्रोग्रेस करने वाली हैं वो तब भी कमाल रहेंगी। अब रोमन रेंस वर्सेस रॉक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। और क्या यहाँ से अब सैमी ज़ेन और जे उसो की स्टोरी चलेगी, वो गाइस हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपने सारे ओपिनियंस जो हैं मुझे कमेंट्स में बताएं अबाउट रॉयल रंबल 2023। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।